पर बच्चों पे, क्योंकि अभिनेता जब ऐसा काम कर रहे हैं, हम उन्हें रोल मॉडल मान रहे हैं और वही उनके बच्चे और वो ये काम कर रहे हैं, तो असर तो पूरा पड़ना है। बच्चे उन्हीं को वॉच कर रहे हैं टीवी पर। अगर आम आदमी को देखा जाए कि आम आदमी पकड़ाता है तो उसको अच्छे तरीके से चार्जेस लगा के और जेल में बंद किया जाता है, उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है, खत्म हो जाती है, कोई छुड़ाने के लिए नहीं आता है, वो छूटते नहीं है, जबकि कोई भी ध्यान नहीं देता है। और एक अगर अभिनेता या उसका बच्चा या उसके परिवार का कोई भी पकड़ा जाता है, इतनी जल्दी उसको क्लीन चिट मिल जाती है, वो छूट जाता है। नशा बढ़ रहा है। लोग कहते हैं केजरीवाल ने दारू फ्री कर रखी है, पानी बंद हो जाएगा, कोई लोग क्या दारू से नहाएंगे क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, बॉलीवुड स्टार किड जिसका नाम है आर्यन खान, उसको ड्रग्स केस से क्लीन चिट मिल गई है। क्रूज ड्रग्स केस के मामले में उनको जेल हुई थी, 22 दिन वो जेल में रुक कर आए थे और अब उनको क्लीन चिट मिल गई है। इसके ऊपर हम जनता से जानने आए हैं कि आखिर उनकी क्या टिप्पणी है इस मुद्दे को लेकर, किस तरीके से ड्रग्स एजुकेशन आगे बढ़ रही है, किस तरीके से ये ड्रग्स के जो मामले हैं ये सामने आ रहे हैं ड्रग्स एजुकेशन के बावजूद। चलिए जनता से जानते हैं कि आखिर क्या टिप्पणी करते हैं वो। ये अगर आप बॉलीवुड को देखती हैं तो एक तरह से बॉलीवुड पूरी तरह से स्पॉइल हो चुका है, पूरा का पूरा बॉलीवुड स्पॉइल हो चुका है, जो कि दिखाया नहीं जाता है। और अगर पकड़ने की बात है तो पकड़े जब जाते हैं तो ये छूट कैसे जाते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। अगर आम आदमी को देखा जाए कि आम आदमी पकड़ाता है तो उसको अच्छे तरीके से चार्जेस लगा के और जेल में बंद किया जाता है, उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है, खत्म हो जाती है, कोई छुड़ाने के लिए नहीं आता है, वो छूटते नहीं है, जबकि कोई भी ध्यान नहीं देता है। और एक अगर अभिनेता या उसका बच्चा या उसके परिवार का कोई भी पकड़ा जाता है, इतनी जल्दी उसको क्लीन चिट मिल जाती है, वो छूट जाता है। मुझे तो लगता है ये सोची समझी साजिश है इन लोगों को पॉपुलर बनाने के लिए, क्योंकि ये लोग पॉपुलर नहीं हो पाते हैं। ये जो बच्चे हैं अभी कैसे आएंगे न्यूज़ में, मीडिया में कैसे आएंगे, लोग उनको पहचानेंगे कैसे? तो इसके जरिए उनको एक बार पॉपुलैरिटी हासिल करना है कि सब लोगों के नज़रों में आ जाए और उसके बाद धीरे धीरे इनको अपने अपने जगह पे उतार देंगे, बॉलीवुड में उतार देंगे, हॉलीवुड में लेके चले जाएंगे, बॉलीवुड में लेके चले जाएंगे, किसी बिजनेस में डाल देंगे, अब इनका धीरे धीरे नाम हो जाएगा। तो ये एक सोची समझी साजिश है। भाई शाहरुख खान के बच्चे को कौन पकड़ लेगा? वो एक तरह से बादशाह है, उसको कौन पकड़ के डाल देगा? वो पुलिस को चलाता है, धीरे धीरे राज कर रहा है। उसने पूरे बॉलीवुड को स्पॉइल करके रखा है। यानी सलमान खान इंडस्ट्री चलती है, यहाँ पे भी जातिवाद किया जा रहा है, धर्मवाद किया जा रहा है, पूरी तरह से स्पॉइल करके रखे हुए हैं। कैसे कैसे उनके बच्चे छूट जाते हैं? पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है, आम आदमी के लिए प्रशासन है, पुलिस है। अगर हम यहाँ पकड़े जाते हैं तो हमको छोड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा, पुलिस हमारे ऊपर पीछे पड़ जाएगी, पकड़ के पीट दिया जाता है। लेकिन उनके बच्चे को इज्जत मिलती है, शानदार तरीके से ले जाया जाता है, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। अरे भाई वो क्या है? देश में सबके लिए कानून बराबर है, वो क्या अलग है? उनको भी तो वही ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए जो आम आदमी को दिया जाता है, जो हमको दिया जाता है, जो दूसरे को दिया जाता है। तो उनके लिए क्यों सहाय परोसा जाता है, उनके लिए क्यों सम्मान मिलता है, उनको आस्था और प्रेम से उनको ले जाया जाता है, बैठाया जाता है और फिर धीरे धीरे छोड़ दिया जाता है। पॉपुलर बनाने के लिए एक सोची समझी साजिश है, बॉलीवुड को आगे ले जाने के लिए, उनके बच्चों को आगे प्रमोट करने के लिए एक साजिश बना के रखी है बस। लेकिन सर, जैसे आपने कहा कि छवि बनाने के लिए, नज़रों में लाने के लिए ये सब किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रग्स शब्द लगने से, उनका ड्रग्स केस में फंसने से उनकी जो छवि है वो नेगेटिव हो गई है। तो अब तो वो जनता की नज़रों में नेगेटिव बन गए हैं ना, तो वो कैसे क्लियर होगी? मैडम आप मुझे बताइए, मैं जहाँ तक मेरे जानने की बात है 80% जितने भी बॉलीवुड और मतलब स्टार से बच्चे हैं वो सभी ड्रग्स और नशे के आदी हैं। कितने लोग ये जानते हैं? अगर उन्हीं में से किसी को निगेटिव छवि ला दिया, जैसे मेरा बच्चा पॉपुलर नहीं हो रहा है, मैंने अपने बच्चे को ड्रग्स का थोड़ा मामला दिला दिया, पुलिस से पहले बातचीत कर ली कि भैया क्लीन चिट तो मिलना ज़रूरी है, मिल ही जाएगा क्योंकि मैं बड़ा स्टार हूँ तो मुझे मिलना ही मिलना है। अब उसको पॉपुलर करा दिया, अभी जानते 20 लोग थे, अभी 2 लाख लोग जान जाएंगे उसको। कल को देखेंगे आर्यन खान है, अभी पिक्चर आएगी तो आर्यन खान की पिक्चर चल रही है। अब यहाँ पे धर्म से उसको जोड़ दिया जाएगा कि देखिए धर्म के अनुसार उसको पकड़ा जा रहा था, कोई साजिश चल रही थी, तो आधे से ज़्यादा लोग उसकी पिक्चर देखने चले जाएंगे। पॉपुलर हो गया भाई। अब जहाँ वो कुछ भी नहीं था उसको अगर सामने खड़ा करा दिया जाए तो उसे बोलना नहीं आएगा, 2 लाइन बोल नहीं पाएगा। पढ़ाई लिखाई उसकी उसी तरह से हुई है और जहाँ वो माहौल में पला बड़ा है, इस माहौल में पला बड़ा है, उसके पास वो चीज़ तो है ही।
तो उसको धीरे धीरे पॉपुलर कराने का एक तरीका है, दूसरा कुछ नहीं है, मेरा मानना यही है। जिस तरीके से ड्रग्स के मामले सामने आते रहते हैं आए दिन, आप देखते हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो बॉलीवुड स्टार्स को फॉलो करते हैं। इस तरीके से जो ड्रग्स की केस के मामले सामने आते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर? बच्चों पे तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये तो बहुत गलत है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, लेकिन वही है, करती नहीं है, दिक्कत है। अपने बच्चों को ड्रग्स एजुकेशन देती हैं, किस तरीके से अवेयर कर रही हैं इस चीज़ के लिए? हम तो करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं इसके नुकसान। बाकी ये है कि अगर बच्चों को माहौल थोड़ा सा ये चीज़ें मिले ही ना हमारे यहाँ पे, तो बच्चे भी कहाँ से करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो बॉलीवुड किड्स हैं उनके ऊपर आए दिन इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि आज इस ड्रग्स केस में फंसा दिया गया है, आज इस ड्रग्स केस में इसका नाम सामने आया है, लेकिन कुछ ना कुछ दिन बाद उनको रिहाई मिल जाती है, उनके खिलाफ क्लीन चिट आ जाती है, तो छवि तो उनकी कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, लेकिन वो निर्दोष पाए जाते हैं, तो तब भी उनका जो इम्पैक्ट है बच्चों पर पड़ रहा है। क्यों नहीं पढ़ा है मैडम? वो तो पढ़ेगा ही, वो तो पढ़ेगा ही उन पर बच्चों पे, क्योंकि अभिनेता जब ऐसा काम कर रहे हैं, हम उन्हें रोल मॉडल मान रहे हैं और वही उनके बच्चे और वो ये काम कर रहे हैं, तो असर तो पूरा पड़ना है। बच्चे उन्हीं को वॉच कर रहे हैं टीवी पर, बच्चे ने रोल मॉडल समझते हैं ना अपना, तो उसी हिसाब से फिर इतना करते हैं। बड़ा काम कर रहे हैं और फिर इसके बाद वो छूट भी रहे हैं, तो मैडम इसके खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए, लेकिन एनसीबी छूटना भी नहीं चाहिए। उसको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको गुटखे की ऐड या वाइन वगैरह का ऐड नहीं करने चाहिए ना, ये सब गलत है। क्या लगता है जिस तरीके से नशे को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी जागरूकता के लिए भी विज्ञापन आने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए, उसके लिए ज़्यादा आने चाहिए। अगर एक नशे के लिए आ रहा है तो 4 उसके लिए आने चाहिए, रोकथाम के लिए आने चाहिए। मना जिस तरीके से आर्यन खान को जेल से छोड़ दिया गया है, रिहाई मिल गई है और अब तो क्लीन चिट भी आ गई है, तो जैसे पहले उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, एनसीबी की रिपोर्ट आई, कहीं ना कहीं कहा गया कि उनकी रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है, जो एनसीबी की रिपोर्ट आई थी, तो अब उन्हें छोड़ दिया गया, क्या कहना चाहेंगी? गलत है ये लोग। होनी चाहिए, पैसे वाले लोग हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हमेशा क्लीन चिट ले लोगे, कुछ भी कर लोगे, तो आप कहीं भी आप गलत काम करे जा रहे हो, है ना, ये चीज़ ठीक नहीं है और इनका होना चाहिए, गवर्नमेंट को ये वो होना चाहिए इसका। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस से क्लीन चिट मिल गई है, अब रिहाई मिल गई है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं तो एक ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने रिहाई दी है, हमारे बेस्ट काबिल अफसर थे समीर जी वानखेड़े, उनको उन्होंने बदली करवा दी पैसे खेल के, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। वो काबिल अफसर थे, ऑल इंडिया रिकॉर्ड में 125 रैंक में आए थे वो लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, बिल्कुल भी गलत किया उन्होंने। जैसे कि हमें अगर और भी हमारा एक्टर्स देखे, बाकियों के यहीं पे रहते हैं इंडिया में और मुंबई में, जैसे कि हमारा और जो दूसरा स्टार है वो भी तो कुछ खेल रहा है ना, इंडिया का नाम कमा रहा है, वो किस तरीके से कमा रहा है। जिस दौरान ये क्रूज़ पे गए थे उसी दौरान आर महादेवन का लड़का भी गया था, बट वो दुबई में गया था, ऑल इंडिया लेवल चैम्पियनशिप में उसने कई नंबर पारितोषिक मारे, क्यों मारे? वो इंडिया का नाम रोशन कर रहा है, एक नाम गंवा रहा है, एक नाम रोशन कर रहा है। आपने कहा समीर वानखेड़े को, मतलब वानखेड़े के बारे में आपने सवाल किया, तो वहीं उनकी एनसीबी की रिपोर्ट पर सवाल किए गए हैं। एनसीबी के मैम देखिए क्या होता है, ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, वो उनके अकॉर्डिंग होगा। समीर जी ने तो अपना बेस्ट दिया था, बट उनको हालांकि कहीं और शिफ्ट करके ये गलत क्यों हुआ ना? वो अच्छी कार्रवाई कर रहे थे, इसके लिए उन्होंने सबके नज़रों में आए। वो ये राजनीति हो रही है ना, बिना राजनीति के तो कुछ होगा नहीं। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो कैबिनेट मंत्री हैं नवाब जी, उनका आरोप भी लगाया था समीर जी पर कि उन्होंने बीजेपी के जरिए ट्रैप लगाकर उनके ऊपर उनको फंसाने की साजिश रची थी। मैम ये देखो, ये तो ये साजिश हुई ना, हम कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। समीर जी पे तो बहुत ऐसे आरोप लगे हुए, हालांकि वैसे है नहीं वो। किस आधार पर कह रहे हैं कि वो नहीं है? क्योंकि एनसीबी की रिपोर्ट जो दोबारा आई है उसमें तो उनकी रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए गए हैं। उस स्थिति में थे, अब वो स्थिति में नहीं है, उनकी पोस्टिंग हो गई है। जब वो पोस्टिंग हो जाएंगे तो वो उस स्थिति पे नहीं रहेंगे ना। अगर मैं अपनी जगह छोड़ दूंगा तो मैं उस जगह पे हुई नहीं, तो ये ऐसी बात हो गई, मैं करूंगा और दूसरा कोई झेलेगा। कहना चाह रहे हैं कि शाहरुख खान का जो बेटा है उसके खिलाफ जो हाँ वो गलत हुआ है, जो भी हुआ है वो गलत हुआ है ना, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसने किया है, उसके साथ वाला था, उसके जेब में मिले ड्रग्स जो भी थे, अरबाज उसके दोस्त है जो कलीग है। लेकिन सबूत तो ये कह रहे हैं कि उनके पास ड्रग्स नहीं मिले थे। मैं कैसे नहीं मिले मैम? मिले अगर तभी तो उन्हें पकड़ा गया, अगर नहीं मिलते तो उनको पकड़ते ही नहीं। गलती किसकी मानते हैं इसके पीछे? शाहरुख खान की है, अब उसका बेटा है। मैडम मुझे लगता है पैसे की वजह से बच गए वो,
बाकी अगर आपके पास इतना भी कुछ पकड़ा जाता तो आज वो जेल में तो होते ही। सर जैसे कि अभिनेता कोई ना कोई अभिनेता अभिनेत्री आए दिन चर्चाओं में रहते हैं ड्रग्स को लेकर के। बीते दिनों में रिया चक्रवर्ती को भी इस तरीके से पकड़ा गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके ऊपर कार्रवाई होती है और कुछ दिनों के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है। उसके पीछे किसको मानते हैं कारण? मैडम मुझे लगता है ये लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिंक निकाल के ही बच जाते हैं। अदरवाइज ड्रग्स या नार्को का जो भी केसेज है, धाराएं हैं, उसमें इतना जल्दी ना तो आपको जमानत मिलती है, ना तो इतना जल्दी आप मतलब केस से अब बरी हो सकते हैं। आपको केसेस चलने चाहिए और एक अच्छी सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे समाज में एक अच्छा एग्जाम्पल जाए कि ड्रग्स का यूज करना और इतना आम नहीं है, खासकर हिंदुस्तान में। जिस तरीके से युवा जो हैं वो प्रेरणा लेते हैं अभिनेताओं से, अभिनेत्रियों से कि हम इनको फॉलो कर रहे हैं, उनको ही फॉलो करते हैं, तो उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उनके साथ साथ बुराइयों को भी वो लेते हैं। तो क्या असर देख रहे हैं इस बार युवा पर? मैडम ये तो युवा की गलती ना, वो इन्हें क्यों फॉलो करता है? अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे बाल रख लेने से वालों को क्यों फॉलो करना है? क्या उनकी विचारधारा है, क्या मेंटलिटी, उन्होंने क्या किया समाज के लिए, क्यों फॉलो करना उनको? ये तो युवा की गलती है। आप फॉलो ऐसे लोगों को कर रहे हो तो फिर आप गलत आदतें सीखोगे ही। क्लीन चिट उसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि वो एक तो पहली बात स्टार है, वो स्टार का लड़का है तो डाउट ऑफ बेनिफिट उसको मिला कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा। और ये भी है कि गवर्नमेंट पे भी काफ़ी प्रेशर आया होगा, क्योंकि उसके जो लिंक हैं, क्योंकि एक मुस्लिम होने के नाते काफ़ी ये भी हो रहा था कि लोगों में ये कहा जा रहा था कि एक बड़ा स्टार, उसका विदेशों में भी काफ़ी नाम है शाहरुख खान का, दुबई है या कुछ और है, तो दुबई से हमारे देश के बहुत अच्छे रिलेशन है, तो वहाँ से भी प्रेशर पड़ रहा था कि उसके साथ सख्त एक्शन ना लिया जाए। मे बी, बट मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट ने ऐसा करा होगा, लेकिन जहाँ तक दुबई की, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के दुबई के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है करंट गवर्नमेंट के, तो दुबई के में शाहरुख खान की काफ़ी फैंस फॉलोइंग है और काफ़ी मुस्लिम उसको पसंद करते हैं। तो मुस्लिम देशों में गलत इम्पैक्ट वो ना जाए कि ये जानबूझ के उसके लड़के के साथ या जानबूझ के ऐसा करा जा रहा, तो गवर्नमेंट ने इस वजह से बैक किया अपने आप को, जहाँ तक मेरा समझना है। अदरवाइज़ क्योंकि उसके साथ लड़का था, उसके पे तो चार्जशीट दाखिल हुई है और उसको ये भी विक्टिम बनाया गया कि उसके पास ड्रग्स था। तो शाहरुख खान के लड़के को एक तरह से बचाया गया है इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट पे भी बहुत प्रेशर था, क्योंकि जो एक स्टार होने के नाते और एक काफ़ी नाम था उसके बाप शाहरुख खान का, तो मुस्लिमों में थोड़ा इसका गलत इम्पैक्ट जाता, तो उसकी वजह से उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट ने छोड़ा है, अपनी तरफ से थोड़ा राहत दी है। अच्छा, जिस तरीके से ये ड्रग्स केसेस सामने आते हैं आए दिन, अभिनेताओं के बारे में ड्रग्स से उनका नाम जोड़ दिया जाता है, क्या इम्पैक्ट देखते हैं जनता पर, यूथ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? वो नशा तो हमेशा ही, ड्रग्स एक आज की डेट में ऐसी चीज़ है कि जो में भी शायद सबसे बड़ा कारोबार हो गया है एक तरह से इलीगल। और ड्रग्स जो है आजकल जितने भी बड़े घर के लोग हैं या और भी हायर सोसाइटी है, वो ड्रग्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पे कर सकते हैं। ड्रग्स काफ़ी कॉस्टली मिलता है ब्लैक मार्केट में या जैसे भी मिलता है, तो उसी वजह से वो ड्रग्स एक गलत चीज़ है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे देश में अब कोई किसी को खाने से तो रोक नहीं सकते आप, अगर वो पैसा पे कर रहे हैं तो आपको मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। तो क्या इम्पैक्ट देखती हैं कि जो बच्चे हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है इस ड्रग्स केस से? आए दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है कि यहाँ नशा बढ़ रहा है, ये नशा कर रहा है, वो नशा कर रहा है। नशा तो बढ़ रही है दीदी। एक बात है, वो होता है ना, जो नशा करने वाले ड्रेस पीते हैं, ये वजह हर जगह, कभी नशा कभी बंद नहीं हो सकता। ये बात है। ये आज का भारत ये बिगड़ रहा है, मगर तरक्की नहीं कर रहा भारत। तरक्की नहीं कर रहा है क्योंकि नशा बढ़ रहा है। नशा बढ़ रहा है। लोग कहते हैं केजरीवाल ने दारू फ्री कर रखी है, पानी बंद हो जाएगा, कोई लोग क्या दारू से नहाएंगे क्या? देखा, ये मैं आपको बताऊं, ये पैसे वाली सांभी है। ये इनका पैसा इतना है कि कितना भी बाढ़ दें कम नहीं पड़ने वाला इनको। तो ये कुछ भी केस को कहीं ना कहीं करा सकते हैं। हो सकता है कि इसमें सच्चाई हो, कुछ सच्चाई भी हो, क्योंकि अब जो इंडिया की इंटेलिजेंसी है वो ऐसी तो है नहीं कुछ भी। तो हो सकता है कि इन्होंने जो वकील होते हैं, एक से एक वकील होते हैं, लाखों लाखों, हम लोग तो इतना वकील कर भी नहीं सकते कोई अपने लिए। तो हो सकता है कि वकीलों ने कोई तिगड़म ऐसी लगाई हो जो फिट बैठ गई हो, गोटी सही लग गई हो निशाने पे, तो उसको बरी कर दिया इन्होंने। तो ये पैसे वालों में होता रहा। और आपने देखा होगा सुशांत की मौत हुई थी, क्या हुआ उसका, कितना लोगों का शोर हल्ला मचा, कुछ नहीं पता लगा उस बेचारे का अभी तक। तो ये चलता है, इसमें बड़े बड़े नोट चलते हैं, राजनीति में नोट चलते हैं। हाँ, हो सकता है कि इससे सबक सीखे आगे शाहरुख खान का बेटा इन चीज़ों से दूर रहे, ऐसी नौबत ना आए उसको कि वो फिर जाके इन चक्करों में फंसे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ
कि अगर भाई माँ अगर बाप ने नाम अच्छा कमाया है तो बेटे को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनसे अच्छा नाम और कमाना चाहिए। सर, जिस तरीके से अब ड्रग्स केस में फंसने के बाद उनकी जो छवि है वो नेगेटिव हो गई है, अब उसको पॉजिटिव करने में तो उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, वो कैसे हो पाएगी? देखो ये आप अब मैं तो कहानियाँ उदाहरण एग्जाम्पल बहुत हैं, पर कहने का माद है टाइम तो लगेगा सुधार में। टाइम तो ऐसा ही खाली ये शाहरुख खान का बेटा नहीं, और भी कई लोग थे, और भी हीरोइन थी जो आई थी इस में आई थी, तो कहाँ सब ठप बैठा है, मामला ठंडा बैठा है। महाराष्ट्र की पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है, महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या एक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं या नहीं लेते, पर बदले की भावना में वो ज़रूर लेते हैं। वहीं सर, अब बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, आपने बात की तो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री ने भी तो ये बोला है, नवाब जी ने, कि जो एनसीबी के पहले पूर्व अध्यक्ष थे उन्होंने उन पे आरोप लगाया है कि उन्होंने बीजेपी से साजिश करके उनके ट्रैप लगाकर उनके ऊपर और उसे फंसाने का आरोप उन्होंने लगाया उनके ऊपर। क्या कहना चाहेंगे? तो महाराष्ट्र में आजकल 3 सरकारें एक साथ चल रही है। आपको नाम को तो बोल दूं, अब कहें तो रहने दूं, समझ गए होंगे आप लोग। तो नाम तो आपको पता है, एनसीपी और शिवसेना और प्लस उनकी कांग्रेस की मिली भगत है सब। तो बीजेपी अब उनके साथ नहीं है, शिवसेना के साथ। मुख्यमंत्री उसके शिवसेना के हैं, उद्धव जी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये तो राजनीति है, पड़ते रोप अगर रोप नहीं लगाएंगे, पब्लिक को गुमराह नहीं करेंगे, तो इनकी पेट में जो खिचड़ी बनती है ना वो पकेगी नहीं। चलिए, आपने जिस तरीके से देखा कि ड्रग्स मामले को लेकर जिस तरीके से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पहले फंसाया जा रहा था और अब उसको क्लीन चिट दे दी गई है, उस पर जनता की क्या प्रतिक्रिया है, उन्होंने क्या क्या टिप्पणी करी, वो आपने सबने सुना। अन्य मुद्दों के लिए देखते रहिएगा द न्यूज़ 15। मैं बनी रहूंगी आप सभी के साथ, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ अंजलि राठौर। धन्यवाद।